जंगली पेट नाम का एक गांव था, जंगलों से घिरा हुआ था। जंगली पेट गांव में संजू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बहुत बड़ा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था, मगर वो आसानी से पैसे कमाना चाहता था। ऐसे वो हरदम बिना कोई काम काज किए पैसे कैसे कमाए इसके बारे में सोचता रहता था। एक दिन एक ढोंगी बाबा उस गांव में आया। गांव वाले उसे पैसे और प्रसाद चढ़ाए। सबके जाने के बाद संजू ढोंगी बाबा के पास गया। स्वामी, क्या पैसे कमाने के लिए मेहनत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? जरूरी नहीं है वत्स, मुझे देखो, मैं कोई काम कर रहा हूँ क्या? संजू दंग होकर, यानी आप असली बाबा नहीं है क्या स्वामी? सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ वत्स, लोगों का लालच और अंधविश्वास ही मेरा निवेश है। भक्तों के लालच का फायदा उठाते हुए मैं पैसे कमा रहा हूँ। तुम भी ऐसा कोई रास्ता ढूंढोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कहकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से संजू लोगों को धोखा कैसे दे इसके बारे में सोचने लगा। उस गांव के लोग ज्यादातर बकरियां और भैंस पालकर अपना जीवन गुजारते थे। तभी संजू को एक उपाय सूझी और उसने उस गांव के बाहर एक अंडरग्राउंड को खोदा। उस अंडरग्राउंड में एक बैम्बू हाउस बनाया। जमीन पे दोनों तरफ दो दो दरवाजे बनाकर रखा। बाद में संजू उस बैम्बू हाउस के पास आदिवासी का भेष डाल के खड़ा हो गया। ऊपर से एक आदमी बकरियों को चराने ले जा रहा था। जब बकरियों का झुंड उस दरवाजे के पास आया, तभी संजू नीचे से उस दरवाजे से बंधी हुई रस्सी को खींचा। बस दो बकरियां उस झुंड में से फिसलकर नीचे गिर गई। संजू उस रस्सी को छोड़ते ही वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। बाद में संजू उन बकरियों पे हरा रंग का पेंट डाला। उन दोनों बकरियों को आदिवासी के भेष में बकरियों के बाजार को ले गया। हरे रंग के बकरियों को, और उसे देखकर लोग दंग रह गए। तुम कौन हो? देखने में बहुत अजीब हो। तुम्हारे बकरियां ऐसे हरे रंग में क्यों है? मेरा नाम चमचम है। मैं तुम्हारे गांव के पास मौजूद जंगल में रहता हूँ। ये बहुत दुर्लभ जाति के बकरियां हैं। ये शेर और बाघ से भी नहीं डरती। हम इसे बहुत मेहनत करके पकड़कर खाते हैं, इसलिए हम 200 साल तक बिना कोई बीमारी के जीते हैं। अब हम हमारे कबीले में भी टीवी, फ्रिज जैसे सहूलतें लाने के लिए देख रहे हैं, इसलिए इन बकरियों को बेचने के लिए आया हूँ। आप इन्हें खाकर 200 साल तक जीते हैं क्या? तो फिर ये बकरियां मुझे बेच दो। वैसे इनका दाम क्या है? एक बकरी सिर्फ 5000 रुपए का है। बस 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। खरीदे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वो आदमी तुरंत उसे पैसे देकर बकरियों को खरीद लिया। बाकी के लोग निराश हुए। आप लोग निराश मत होइए। कल से मैं आए दिन ऐसे बकरियों को और उनके साथ साथ जो जंगली दूध हम पीते हैं वो भी लाऊंगा। आप पैसे तैयार रखिए बस। ऐसे संजू आए दिन अंडरग्राउंड के दरवाजे खोलने लगा। बकरियां अंडरग्राउंड में गिरने लगी। एक बार भैंसों की झुंड दरवाजे के पास से जाने लगी तो दूसरे तरफ के दरवाजे को संजू ने खोल दिया। बस 4 भैंस आकर नीचे गिरे। संजू उन बकरियों को हरा रंग डाला। तब से बकरियां और भैंस के दूध को बाजार में ले जाकर बहुत ज्यादा दाम में बेचने लगा। ऐसे संजू बहुत पैसे कमाने लगा। दूसरी तरफ बकरी और भैंसों के मालिक को अपने जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं समझ नहीं आ रहा था। एक दिन गोपाल नाम का एक भैंस चराने वाला आदमी एक भैंस पे चढ़कर भैंसों को चराने उन्हें जंगल ले जाने लगा। इतने में संजू ने दरवाजे को खींचा। बस गोपाल उस भैंस के साथ साथ अंडरग्राउंड में जाकर गिरा। गोपाल संजू को देखकर दंग रह गया। संजू गोपाल पे गौर नहीं किया और बकरियों को पेंट करने लगा। गोपाल तुरंत सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चला गया और गांव वालों को पूरी बात समझाया। गांव वाले सब अंडरग्राउंड के पास आकर संजू को पकड़े, उसे खूब पीटे। पुलिस वाले संजू को पकड़कर जेल में डाले। जेल में वो ढोंगी बाबा भी था। संजू उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया।
मैं तुम्हें उस दिन एक बात बोलना भूल गया था वत्स। तुम जितने दिन धोखा देकर जी सकते हो तब तक तो ठीक है, मगर किसी ना किसी दिन तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा वत्स, कहकर बोलने वाला था मगर भूल गया। तो फिर क्यों नहीं बोले तेरे कमीने कहीं के, क्यों नहीं बोले? कहकर उसे खूब पीटा।